इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बीच तरबूज विरोध का प्रतीक बन गया है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल तरबूज फिलिस्तीनी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। इसे फिलिस्तीन में प्रतिरोध का प्रतीक माना जा रहा है। हाथ में लाल, हरे, सफेद और काले रंग के तरबूज के साथ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। यह इजराइल के खिलाफ विरोध करने का एक तरीका बन गया है। 20 दिन पहले गाजा पर इजरायली आक्रमण शुरू होने के बाद इंटरनेट पर इस फल से जुड़े पोस्ट की बाढ़ सी आ गई है। इजरायली हवाई हमलों में गाजा पट्टी में अब तक 2700 से अधिक बच्चों समेत 6546 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 17,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी प्रतीक के रूप में तरबूज का उपयोग कोई नई बात नहीं है। ये पहली बार 1967 में सामने आया, जब इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा के कई इलाकों और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इजरायली सरकार ने गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी ध्वज के सार्वजनिक प्रदर्शन को एक अपराध बनाने के लिए एक सैन्य आदेश का इस्तेमाल किया। इजराइल के इस आदेश का विरोध करने के लिए फिलिस्तीनियों ने तरबूज का उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब इसे काटा जाता है तो यह फल फिलिस्तीनी ध्वज के रंगों को प्रदर्शित करता है। तरबूज का गूदा लाल, बीज काला, छिलका सफेद और बाहरी परत हरा होता है। इजराइल ने 1993 में ओस्लो समझौते के हिस्से के रूप में फिलिस्तीनी ध्वज पर प्रतिबंध हटा दिया, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को पारस्परिक मान्यता शामिल थी। यह इजराइल फिलिस्तीन विवाद को हल करने का प्रयास करने वाला पहला औपचारिक समझौता था। ध्वज को फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने के रूप में स्वीकार किया गया, जो गाजा और वेस्ट बैंक का प्रशासन करेगा। 2007 में दूसरे इत्तिफादा के ठीक बाद कलाकार खालिद हुरानी ने सब्जेक्टिव एटलस ऑफ फिलिस्तीनी नामक पुस्तक के लिए द स्टोरी ऑफ द वाटरमेलन का निर्माण किया। 2013 में उन्होंने एक प्रिंट को अलग किया और इसे द कलर्स ऑफ द फिलिस्तीनी फ्लैग नाम दिया, जिसे तब से दुनिया भर के लोगों ने देखा है। 2021 में यह प्रतीक तब वापस आया जब इजरायली अदालत के फैसले के समर्थन से पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह में फिलिस्तीनी परिवारों के घरों पर कब्जा कर लिया गया। जनवरी 2023 में इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने पुलिस को फिलिस्तीनी झंडे जब्त करने की शक्ति प्रदान की। इसे कानून में बदलने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा होने से पहले ही सरकार गिर गई। जून में अरब इजराइल समुदाय के संगठन जाजिम ने आगामी गिरफ्तारियों और झंडों की जब्ती के विरोध में एक अभियान की शुरुआत की। तेल अवीव में चलने वाली 16 टैक्सियों पर तरबूज की तस्वीरें चिपकाई गईं। साथ में लिखा गया, यह फिलिस्तीनी झंडा नहीं है।